नमस्कार दोस्तों इस बार जो है लास्ट में, इस वर्ष के लास्ट में 2025 के लास्ट होते होते जो है बिहार में चुनाव होना है। बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार का अब महज कुछ ही दिन बचा है, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता, तमाम वहाँ के सांसद यह कह रहे थे कि जो है बीजेपी नीतीश कुमार को साइड कर रही, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का काम कर रही, वह अब साफ दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो है नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, नीतीश सरकार में कुल जो है 36 मंत्री हैं, 36 में जो है 21 मंत्री इस बार जो है बीजेपी से हैं। 21 मंत्री जो है नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी से हैं। अभी 7 मंत्री जो है बीजेपी से बनाए गए हैं, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कुछ मंत्री निकाले जाते हैं, कुछ नए मंत्री जो है वहाँ बनाए जाते हैं, जिसको जो है शपथ दिलाया जाता है। उसी तरीके से जो है 7 मंत्री इस बार जो है बीजेपी से बनाए गए हैं। मिथिलांचल से 2 मंत्री बनाकर बीजेपी मिथिलांचल की 50 सीट जो है मजबूत करने का काम की है, यानी 50 सीटों पर जो है बीजेपी अपना पैड तैयार की है, अपनी ज़मीन तलाशने का काम की है, वहाँ पर अपनी मजबूती देने का काम की है। वे 7 मंत्री कौन से हैं? तो संजय सरावगी और राजू सिंह, सुनील कुमार, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, मोतीलाल प्रसाद और विजय मंडल। इन 7 मंत्रियों को जो है बीजेपी शपथ दिलवाई है जो नीतीश सरकार में, और इन 7 मंत्रियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र से ये मंत्री हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर जो है अपनी मौजूदगी यानी अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम, तमाम ऐसे हथकंडे जिसके द्वारा जो है आने वाले चुनाव में किस तरीके से जो है बीजेपी को लाभ हो, किस तरीके से जो है वोटर बीजेपी से जुड़े, ये तमाम कोशिश जो है बीजेपी इन मंत्रियों के द्वारा की है। ये जितने मंत्री हैं ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के साथ साथ जो है अलग अलग जाति से आते हैं। कौन कौन सी जाति से आते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो संजय सरावगी हैं ये मारवाड़ी जाति से आते हैं, जो राजू सिंह हैं ये राजपूत जाति से आते हैं, जो सुनील कुमार हैं ये कुशवाहा जाति से आते हैं, जो कृष्ण कुमार मंटू हैं ये कुर्मी जाति से आते हैं, जो जीवेश मिश्रा हैं ये भूमिहार जाति से आते हैं, जो मोतीलाल प्रसाद हैं ये तेली जाति से आते हैं, जो विजय मंडल हैं ये जो है केवट जाति से आते हैं। आप पिछले दिन देखे होंगे समाचार निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से जो है कृष्ण कुमार मंटू एक सभा रखते हैं, सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें जो है कुर्मी समाज के जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, जितने कुर्मी समुदाय से लोग आते हैं उनको एकत्रित करते हैं और उनसे जो है जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। और कुर्मी समाज से जो है नीतीश कुमार भी आते हैं। नीतीश कुमार जो है कुर्मी समाज को अपना वोट बैंक मानते हैं। इसके पहले बहुत दिन पहले जो है यही नीतीश कुमार जो है इसी कुर्मी समाज को एकत्रित किए थे, जिसके बाद इनका चेहरा और ये जो है कुर्मी समाज के एक बड़े नेता बने थे। लेकिन क्या वजह है कि जो है अब बीजेपी मंटू कुमार के द्वारा जो है कुर्मी समाज को जोड़ने का या कुर्मी समाज का एक बड़ा नेता जो है बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और वही कुर्मी समाज के जनसभा में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार वहाँ नहीं मौजूद थे। तो क्या जिस तरीके से पिछले मंत्रिमंडल में लगभग 7 लोगों का जो है विस्तार होता है, जिसमें बीजेपी अपने 7 मंत्रियों को रखती है, और क्या वजह है कि बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जाति के जो है लोगों को मंत्री बनाती है, तो क्या आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी धीरे धीरे साइड कर रही है? क्योंकि इसके पहले एक बयान निकल के आया है, एक मंच से जो है बीजेपी के ही नेता द्वारा कहा गया है कि आने वाली सीट तय करेगी कि जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या बीजेपी जो है धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रही है, या बीजेपी जो है नीतीश कुमार को ख़त्म कर देना चाहती है? मैं आप लोगों से इसकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जो है बीजेपी अपने ही सहयोगी दल को जो है कमज़ोर करने में लग गई है? ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से जो है वहाँ पर 36 मंत्रिमंडल में 21 इस समय जो है बीजेपी के मंत्री हैं, तो आपको क्या प्रतीत होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही देख रहिए समाज की उन्नति। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय।